हेलो दोस्तों, ज्ञान अवेयरनेस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अंत तक देखिए, वीडियो बहुत मज़ेदार है। पहला सवाल, सबसे प्राचीन वंश किसे माना जाता है? ए गुप्त वंश, बी कुषाण वंश, सी कण्व वंश या डी मौर्य वंश। इसका जो आंसर होगा डी मौर्य वंश। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस शासक को देवान प्रियदर्शी भी कहा जाता है? ए धर्मपाल, बी शिशुपाल, अशोक या महावीर। इसका जो आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं। अशोक की किस पत्नी ने प्रभावित किया था जिसके कारण अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया? ए कारुवाकी, बी यशोधा, सी चारुलता या डी माया। इसका जो आंसर होगा ए कारुवकी। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए किस भाई की हत्या की थी? ए श्यामक, बी द्रुपद, सी सुशील या डी सुसीम। इसका जो आंसर होगा डी सुसीम। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। महावीर का माता का क्या नाम था? ए अनुजा, बी त्रिशिला, सी यशोदा या डी देव आनंदी। यह सवाल एसएससी रेलवे में पूछा गया सवाल है। इसका जो आंसर होगा बी त्रिशिला। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सांची का स्तूप क्यों विख्यात है? ए सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, बी पहाड़ काट कर बनाए गए मंदिर के लिए या सी शिलालेख के लिए या फिर डी शिल्प कला के लिए। यह एमपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। या इसका जवाब जो होगा ए सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए गोपाल, बी महिपाल, सी धर्मपाल या फिर डी महेश। इसका जो आंसर होगा सी धर्मपाल। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी? ए कुशीनगर, बी पावापुरी या फिर सी गया, डी कपिलवस्तु। इसका जो आंसर होगा ए कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश का जिला है। नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदुओं से, बौद्धों से या जैनों से या फिर सिखों से। इसका जो आंसर होगा बौद्धों से। नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ए गंगा नदी, बी सोन नदी या सी डी कावेरी नदी या फिर डी परुशनी नदी। इसका जो आंसर होगा डी परुशनी नदी। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित 12वां मंडल, 14वां मंडल, 8वां मंडल या 10वां मंडल। यह एमटीएस में पूछा गया सवाल है। इसका जो आंसर होगा सी 8वां मंडल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंचाल में, पंजाब में, कानपुर में या लाहौर में। इसका जो आंसर होगा ए पंचाल में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसके लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ए सोम, बी वरुण या सी इंद्र या फिर डी अग्नि। इसका जो आंसर होगा सी इंद्र। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी? ए 14, बी 18, सी 20 या फिर डी 15। इसका जो आंसर होगा बी 18। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का रूप क्या था? ए व्यापार, बी गोधन, डी भूमि या फिर ई कर। इसका जो आंसर होगा बी गोधन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ए गीतांजलि, बी महाभारत, सी श्रीमद् भगवद गीता या डी गोदान। इसका जो आंसर होगा सी श्रीमद् भगवद गीता। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कई बार सवालों में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? अकबर, अशोक, महेश प्रथम, बिंबिसार। इसका जो आंसर होगा ए अकबर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म,
ईसाई धर्म या फिर डी बौद्ध धर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा डी बौद्ध धर्म। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ए पारशुनाथ, बी ऋषभदेव, सी अजीत सिंह या फिर डी महावीर। ये सवाल कई बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। इसका जो आंसर है बी ऋषभदेव। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए पावापुरी, बी कन्नौज, सी कुशीनगर, डी लुम्बिनी। इसका जो आंसर होगा ए पावापुरी। सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है? ए गांधार, बी वैशाली, सी नालंदा या फिर डी पटना। ये सवाल कई बार एनटीपीसी और रेलवे में पूछा गया है। इसका जो जवाब होगा सी नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ए रोपड़, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो या डी खेतड़ी। यह यूपीएससी 2009 में पूछा गया सवाल है। इसका जो आंसर होगा बी लोथल। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल या सी आर.डी. बनर्जी या फिर डी दयाराम साहनी। ये 2018 में पूछा गया सवाल है। इसका जो आंसर होगा डी दयाराम साहनी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का घर किससे बनाया जाता था? ए बांस से, बी मिट्टी से, सी लकड़ी से या फिर डी ईंट से। यह सवाल कई बार एसएससी रेलवे में पूछा गया सवाल है। इसका जो आंसर होगा डी ईंट से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ए शहरी, बी यायावर, सी ग्रामीण या फिर डी आदिवासी। इसका जो आंसर होगा ए शहरी निवासी थे वहाँ। सवाल की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा काल के दौरान मोहर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? ए लोहा, बी सेखड़ी, सी तांबा या फिर डी एस्क। इसका जो आंसर होगा बी सेखड़ी। इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर होगा बी राजस्थान। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज का लेखक कौन है? ए दीपक चोपड़ा, बी मन्नू भंडारी, सी आर.के. नारायण या फिर डी प्रेमचंद। यह सवाल कई बार यूपीएससी में पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा सी आर.के. नारायण। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए मुंडक उपनिषद, बी मांडुक्य, सी महाभारत या डी कुरान। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो आंसर होगा ए मुंडक्य वाक्य। यह सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। और आज का अंतिम सवाल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ए राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या डी बाल गंगाधर तिलक। इसका जो आंसर है बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। वीडियो अगर सही लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके सवाल कितने सही हुए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।